हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने जो क्वेश्चन कंसीडर किया, बेसिकली ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था गेट 2018 के अंदर। क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, एक बार क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। अ मशीन ऑफ मास m इज इक्वल टू 200 kg। यहाँ पर एक मशीन दी गई है हमें बेसिकली, जिसका मास हमारे पास में 200 kg अवेलेबल है, जिसको दो स्प्रिंग के साथ में यहाँ पर रखा गया है, सपोर्टेड ऑन 2 स्प्रिंग्स। तो यहाँ पर बेसिकली दो स्प्रिंग हमें दी गई है, जिसके ऊपर इस स्प्रिंग को रखा गया है, जिनकी स्टिफनेस K इज इक्वल टू 10 किलो न्यूटन पर मीटर हमारे पास में अवेलेबल है। और यहाँ पर एक फोर्स भी दिया गया है 50 cos 5t। तो बेसिकली इस फोर्स की मदद से हम लोग बोल सकते हैं एफ नॉट की जो वैल्यू है वो कितनी होने वाली है 50, और ओमेगा की जो वैल्यू है वो होनी चाहिए हमारे पास में 5। Assuming only vertical translatory motion, the magnitude of dynamic force transmitted from each mount to the ground is। बोल रहा है कि यहाँ पर एक स्प्रिंग की वजह से ग्राउंड के अंदर कितना फोर्स ट्रांसमिट हो रहा है, बेसिकली ये हमसे पूछा गया है। तो अगर हम लोग क्वेश्चन के डेटा की बात करें तो बेसिकली हमारे पास में अवेलेबल क्या क्या है, यहाँ पर स्मॉल m मास अवेलेबल है, हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर k की वैल्यू अवेलेबल है, साथ में एफ नॉट और ओमेगा अवेलेबल है। एफ नॉट और ओमेगा अवेलेबल है, तो अब हम लोग यहाँ पर सबसे पहले पता करेंगे ट्रांसमिसिबिलिटी। हम लोग जानते हैं ट्रांसमिसिबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है। अगर ट्रांसमिसिबिलिटी हमें मिल जाएगा बेसिकली कैपिटल E इज इक्वल टू 1 + 2 जीटा बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय √1 - बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 जीटा बीटा का स्क्वायर। ये हमारे पास में टर्म है ट्रांसमिसिबिलिटी। अगर ये हमें पता चल जाती है कि ट्रांसमिसिबिलिटी हमारे पास में कितनी अवेलेबल है, तो बेसिकली हम लोग यहाँ से बता सकते हैं कि ये जो स्प्रिंग हमारे पास में दी गई है ये कितना फोर्स सरफेस के अंदर ट्रांसमिट कर रही होगी। किस तरीके से हम लोग इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, देखो स्टेप बाय स्टेप हम लोग यहाँ पर कंसिडर करेंगे। सबसे पहले इसके अंदर हम लोगों ने देखा कि हमारे पास में जो मास अवेलेबल है वो मास दिया गया है क्वेश्चन के अंदर 200 kg। यहाँ पर स्टिफनेस, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है इसलिए हम लोग क्या कंसिडर करेंगे K1 + K2, ये आने वाला है 20 किलो न्यूटन पर मीटर। ये जो फोर्स हार्मोनिक एक्साइटेशन हमें दिया गया है, यहाँ से हम लोग एफ नॉट 50 और ओमेगा डिफाइन करने वाले हैं 5 रेडियन पर सेकेंड। तो आपके पास में ओमेगा तो अवेलेबल है, एफ नॉट भी अवेलेबल है, और ओमेगा एन आप कैलकुलेट कर सकते हो √K/m से। बेसिकली जब ओमेगा एन कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग, ये आ रहा है 10 रेडियन पर सेकेंड। हम लोग जानते हैं कि जो बीटा होता है वो कितना होता है ω/ω_n। तो ओमेगा आपके पास में क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टली अवेलेबल है 5, ओमेगा एन आपने कैलकुलेट किया तो बेसिकली यहाँ से जो बीटा आ रहा है वो कितना आ रहा है 0.5। एक बार बीटा अगर आपको मिल जाता है तो बेसिकली अभी आपको बताया गया था ट्रांसमिसिबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, उसी फॉर्मूले को हम लोग यहाँ पर काम में ले रहे हैं। और ये जो ट्रांसमिसिबिलिटी का फॉर्मूला हमारे पास में अवेलेबल है, इसके अंदर आप बीटा मेंशन करेंगे। आप यहाँ पर जैसे बीटा मेंशन करेंगे, एक और टर्म यहाँ पर दिखाई दे रही है जीटा। बेसिकली किसी तरह का कोई डैम्पर नहीं है, डैम्पिंग नहीं है, इसलिए आप क्या बोलोगे यहाँ पर जीटा इज इक्वल टू 0। जैसे जीटा इज इक्वल टू 0 आएगा आपके पास में एफ नॉट अवेलेबल है, क्योंकि हम लोग जानते हैं ट्रांसमिसिबिलिटी इज इक्वल टू कितना होता है ft डिवाइडेड बाय एफ नॉट। तो एफ नॉट आपके पास क्वेश्चन में गिवन है, तो आप यहाँ से ft कैलकुलेट कर सकते हो। और एक बार आपके पास में ft अगर आ जाता है तो क्योंकि यहाँ पर दो स्प्रिंग है, इसलिए एक स्प्रिंग कितना फोर्स ट्रांसमिट करने वाले, कितना फोर्स यहाँ पर सस्टेन करेगी ft/2 हाफ पार्ट। तो हम लोगों ने बोल दिया कि अगर टोटल फोर्स ट्रांसमिट हो रहा है 66.66, तो एक स्प्रिंग यहाँ पर जो लोड यहाँ पर ट्रांसमिट करेगी वो होगा 33.33 न्यूटन। थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.